ही चला है, उधर मसला मत लेके जाइए, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन जितने बैठे हो भाई, और मेरी गुफ्तगू भी अक्सर जवानों से होती है, बड़े बूढ़े, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें करे, ये तो घर में लेट के औलाद को खाली दुआ करते रहे तब भी बेड़ा पार हो जाता है। लेटे रहे, लेटे रहे, पूरा अच्छा, बड़ा अच्छा खिताब आपने से ये साहब कबला से सुना, लेकिन अब्बा भी कम नहीं होते, कम नहीं है, तालियां दोनों हाथों से बजती। माँ बाप पर का एहतराम लाजिम है, हजरत की पूरी गुफ्तगू पे अमल करना है, लेकिन बापों से भी गुजारिश है, तुम पे भी कुछ औलाद के हक है। अच्छी तालीम देना तुम्हारी जिम्मेदारी, अच्छी तरबियत देना तुम्हारी जिम्मेदारी। ये हजरत भी फरमा रहे थे, तालीम तरबियत आप भी बच्चों को अच्छी दो। आज ना बड़ी तकलीफ है, जलसों पे तनकीद करने वाले बहुत होंगे, मौलवियों की टांग खींचने वाले बहुत होंगे। सिर्फ एक सवाल है, किसी आपने बाकायदा बाज़ाब्ता मुस्तनद आलिम को जहेज की डिमांड करते देखा है? बताओ, जो मुस्तनद आलिम हो, सनद याफ्ता, पढ़ा लिखा आलिम हो, उसे आपने जहेज मांगते देखा? बोलते क्यों नहीं हो, डर क्यों रहे हो? मैं आपको खड़ा नहीं करूंगा अभी, बस मैं समझाना चाहता हूं। नहीं देखा ना, हम अपने बच्चों को आलिम बनाने से गुरेज करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है मुआशरा सारे वली बन जाए। हम ये चाहते हैं जितने दुकानदार हो ना, तो वो सब ऐसे बैठे हो दुकान में जैसे हजरत उमर फारूक आजम का दौर है, कोई डंडी ना मारे। और चले जाओ ना बाजार में, तो 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही तुल रहा। बेचने आगा ना तो 1 किलो में 900 ग्राम दे के जाएगा, और खरीदने आगा तो 1 किलो में 1100 ग्राम लेके जाएगा। बाटों में चिपकी चिपकन चल रही है, जब लाया चिपका दिया, जब चाहे छुटा लिया, डंडी पर डंडी मार लिया। हाँ? और सोच रहा इससे अमीर हो जाऊंगा। नहीं, अमीर किसी का हक मारने से नहीं होते, अमीर हक अदा करने से होते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक खाने से कभी कोई अमीर नहीं होता। हमारी कौम चाहती तो यह है कि मेरी औलाद वली हो, लेकिन खुद 3 बजे तक डांस पार्टी देख के आ रहा। अगर अब्बा 3 बजे आगा ना, तो बेटा 4 बजे आगा। ये याद रखना, औलाद कभी वो नहीं करती जो हम कहते हैं, औलाद हमेशा वो करती है जो हमें करता हुआ देखती है। ये ख्याल रखना मेरी बातों का, औलाद हमेशा वो करती है जो हमें करता हुआ देखती है। अपने रवैये हमें बदलने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छा हो, हमारा मुआशरा अच्छा हो, तो हमें खुद को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। हम मजाकों में कितनी गाली दे डालते हैं। अबे क्या कहते हैं, मार्केट में खड़े 4 में, अबे चुप बे कौए। ऐसा लगता है जैसे दूसरे की इज्जत ही नहीं है, और जिसके पास थोड़ी सी पावर है ना, वो तो दूसरे को कुछ समझते ही नहीं। हजरत अली ने फरमाया था, ताकतवर से डरना तो डरना, लेकिन गरीब से जरूर डरना, कमजोर से सबसे ज्यादा डरना। का किस लिए? फरमाया कि जब किसी ताकतवर को सताओगे तो वो अपनी ताकत के हिसाब से बदला लेगा, अगर गरीब को सताओगे उसकी अल्लाह के अर्श को जाके लिपट जाएगी, और जब अल्लाह बदला देगा तो चमड़ियां उधेड़ लेगा, जब अल्लाह बदला देगा तो खाल की बाल की खाल निकाल देगा। अपनी औकात के हिसाब से लड़ना। एक बुजुर्ग थे, कहने लगे कि किसी पे जुल्म करना तो इतना करना जितना हिसाब देने की ताकत रखता हो, इतना ज्यादती करना जितनी बर्दाश्त कर सकते हो। बर्दाश्त की ताकत नहीं है। सर में दर्द हो जाए रुमाल बन जाता है, पैर में दर्द हो जाए कटवाने जाता ऐलान करता है। इतने दिन ऐश के गुजारे, लेकिन कभी खुदा का तज़किरा नहीं किया। सर में दर्द हो गया, जमाने से बताने लगे आज सर में दर्द है, हया नहीं चाहिए। वो 4 दिन तूने ऐश के काटे थे, एक दिन सर में दर्द हो गया था, क्या कि अच्छा होता, रब का शुक्र अदा करता, किसी को ना बताता, सजदे में सर रखता, रो के कहता या अल्लाह आज सजदे में सर में दर्द है, आराम देने वाला भी तू है, मर्ज देने वाला भी तू है, राहत भी तेरी तरफ से, मर्ज भी तेरी तरफ से। सिर्फ उससे कह देता, सिर्फ वो सुनता, कोई ना सुनता। कसम खुदा की ये दवा देने वाले कभी शिफा नहीं देते हैं, शिफा जब भी देता है पैदा करने वाला खुदा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नौजवानों बदलो अपने आप को,
ये लाइव कोई ना चलाया करे कैमरे वाला, और जो थंबनेल बनाते हो ना, बस यूं समझो तुम्हारी रोजी रोटी की वजह से माफ किया जाता है, वरना एक एप्लीकेशन में ना सारी कमाई धरी रह जाएगी। कई लोगों ने ना स्क्रीनशॉट डाले कि देखो तुम्हारी तकरीर पे क्या लगाया। हमें शाहरुख की फिल्म से क्या लेना देना बे? इतने जलील हो जाएंगे चैनल वाले कि हराम चीजों का सहारा लेकर के टुकड़े पालोगे। और यार रज़ाक अल्लाह है, मौलवी नहीं, स्टार नहीं। अगर वो चाहे तो पत्थर के अंदर रोजी देता है, और अगर मारना चाहे तो रोजी के बीच में भूखा मार देता है। वो ऐसा कादिर है, अगर देने पे आए 7 समंदर के नीचे दे देता है, और निकालने में आए तो जबड़ों में से जबान खींच के बाहर निकाल देता। बेशक बेशक, हक है, हक है। इतने भी ना गिरो कि शर्म आनी लगे। ऐसा लगता है तकरीर नहीं, कोई फिल्म रिलीज हो रही है। हया आनी चाहिए। आज के बाद कोई ऐसी हरकत ना करना। जवाब हमें दे ले रहे, खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को। और वहां से वीडियो की हेडलाइनें डालते, बच गए मुफ्ती शहरियार जी, वरना ये मरवा देते चैनल वाले। जी जी जी, ये पाल लेते उनके बच्चों को 50 साल। झूठ बोल बोल के जाने क्या लिख देते हैं उसके भी। हाँ भाई, सच लिखा करो, सच जो हो वो लिखा करो, आग ना लगाया करो। हम तो अपनों से परेशान हैं, और कभी जलसों में लाइव ना चलाया करो। लाइव की वजह से हम अपनों से कोई बात नहीं कह पाते, कुछ बातें होती नहीं कह पाते कुछ बात, और सिर्फ अपनों की वजह से अपनों तक सच बात नहीं कह पाते। आज रोने को जी चाहता है, रोने को। जाओ कि देखो बस्तियों में शादियां हो रही हैं, डीजे में कमी नहीं आई है, धमक बराबर हो रही है। दिल तोड़ के नाच रहा जवान, दिल तोड़ के। शराब की दुकानों पे जवानों की भीड़ है, जुए के अड्डों पे जवानों की भीड़ है। ना जा मेरे भाई, आज देखो हालात क्या है उम्मत के। हल्द्वानी में कितने 4400 के 3900 घर तोड़े जा रहे हैं मुसलमान। कितने? 4400 घर मुसलमानों के निशानों पे बेटियां बच्चियां रोडों पे बैठी हैं, शामियाने में कंबल में लिपट के बैठे हैं हम। उनसे छत छीनी जा रही है, उन्हें बच्चों की फिक्र खा जा रही है। ऐसी सर्दी में बच्चे कहां लेके जाए? दावत फिक्र देते हैं। आज तुम पावर में हो तो मुसलमानों की हवेलियां महफूज रही, लेकिन जब हम पावर में थे, कसम खुदा की, हमने तुम्हारे घरों की भी हिफाजत की थी, हमने तुम्हारी इज्जतों की भी हिफाजत की। तारीख पढ़ते हो कभी अपनी? हमारा बेटा जाएगा ना स्कूल ना, तो उसे यही पता है कि गांधी जी ने आजाद कराया था, जवाहरलाल नेहरू ने देश आजाद कराया था, फलां ने आजाद कराया था। हमें पता है कि देश की आजादी में अशफाकुल्लाह खां का भी हाथ है। हम जानते हैं, हमारे बच्चों को पता नहीं है, मदरसे हम भेजेंगे नहीं, और स्कूल में सच बताया नहीं जाएगा। इस देश की आजादी में अशफाकुल्लाह खां का हाथ है। हाँ, कितने उलमा के इसमें कुर्बानियां हैं, और मुजाहिदे आजादी। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है सुन रहे नहीं? हाँ, बड़ी बड़ी कुर्बानियां मुसलमानों की हैं। तारीख पढ़िए। एक बहुत बड़ा बुरा कैरेक्टर हमारा कौम के सामने पेश किया जाता है, किसका जानते हो? औरंगजेब आलमगीर। सबसे बुरा कैरेक्टर पेश किया जाता है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह। तारीख बदली जा रही है। जानते हो कौन औरंगजेब आलमगीर है? मैं हैरत में था जब एक बच्चे को मैंने औरंगजेब आलमगीर का नाम लेते सुना, अपनी कौम का बच्चा। वो कह रहा था कट्टर औरंगजेब,
हमारी कौम का बच्चा कह रहा था शर्म आनी चाहिए, तारीख उठाओ कौन है औरंगजेब आलमगीर। यही औरंगजेब आलमगीर है। बनारस की सरजमीन पर एक को कोतवाल मुकर्रर किया जिसका नाम हामिद अली था। अल्लाह अकबर, यही औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत है। जब कोतवाल नवाब हामिद अली जब टहलने के लिए निकला, एक पंडित की बेटी शकुंतला नाम की दरिया में नहाने के लिए गई। जब वो पलट करके वापस आ रही थी, नवाब हामिद अली की निगाह पड़ी। उसके हुस्न को देख करके इसके कदम बहक गए। इसने अपने चपड़ा को हुक्म दिया था, जाओ पता करो ये किसकी बेटी है, किसकी बेटी है, कहां की रहने वाली है। इसके खादिमों ने तलाश किया, इसके सिपाहियों ने शाम तक ढूंढा। शाम को आकर के कहा बादशाह आसान हो गया है काम। का क्या हुआ कि लड़की का पता चल गया है। का कौन है लड़की? का एक पंडित लाला राम की बेटी है, उसका नाम शकुंतला है। कहां की रहने वाली है? का फला चौक में घर है, उसके दरवाजे की पहचान ये है। इस हामिद अली ने क्या कहा था जानते हो? इसने कहा जाओ उससे जाके कह देना अपनी बेटी का डोला या तो मेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया जाए, वरना अगर ताखीर की तो बच्चे बच्चे का सर कलम कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे इख्तिदार की बात है। जब एक मुसलमान की निगाह पकड़ी है पंडित की बेटी पर, उसने कहा कि मैं पंडित की बेटी को अपने घर की मलका बनाना चाहता हूँ। उस पंडित को बुलाया गया, पंडित सहमता हुआ आया। आने के बाद बेटी ने पूछा क्या हुआ बाबा? क्या हुआ बाबा? तो पंडित ने आकर के बताया बेटी बात ये है, मुसलमानों का जो हाकिम है कोतवाल की निगाह तुझ पे पड़ गई है, वो तुझसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने इतना सुना, होशियार थी बच्ची, उसने कहा बाबा कहा क्या कि जाओ घबराने की जरूरत नहीं है, कोतवाल से कह दो इकलौती बेटी है, ऐसे नहीं भेजूंगा, दुल्हन बना के भेजूंगा। हमें वक्त दिया जाए, कम से कम 8 दिन का वक्त तो दो, ताकि हम अपनी बेटी की रुखसती की तैयारी मुकम्मल करें। जब इतनी बात सुनी ना, बाप को हैरत हुई, बेटी 8 दिन के बाद क्या होगा? कहा बाबा आपको कुछ नहीं करना है, बादशाह से 8 दिन का टाइम लेके आ जाइए। जब कोतवाल के पास आया है, पंडित कहने लगा महाराज बेटी आपके दरवाजे पे भेज दी जाएगी, लेकिन 8 दिन का टाइम दिया जाए। अल्लाह अकबर, टाइम दे दिया उसने, बड़ा खुश था, हुस्न की मलका है, 8 दिन के बाद मेरे बिस्तर की सीनत बनेगी। लेकिन जानते हो पलट के पंडित घर आया, उसने कहा बेटी बता तो सही, वक्त तो मैं लेके आ गया हूँ, अब 8 दिन बाद क्या किया जाएगा? बच्ची कहने लगी परेशान क्यों होते हो, परेशान ना होइएगा। अल्लाह अकबर, जब 8 दिन गुजर गए हैं, बच्ची भी करवट में थी, बदलती जा रही थी, मुसीबतों में है, हैरत में क्या किया जाए। 8 दिन पूरे होने लगे, फिर खबर आ गई 8 दिन पूरे होने वाले हैं, कितनी देर लगेगी तैयारी में? बाप बेटी का चेहरा देख के कहने लगा लखते जिगर नूरे नजर, क्या करें नदी में छलांग लगा दे, अपनी जान कुर्बान कर दे, इज्जत लुटने से तो बेहतर है हम जाके दरिया में कूद जाए। जब बेटी ने इतना सुना, कहती अब्बा परेशान ना होइएगा, फिर जाइए उस राजा के पास, उससे जाके कहिए 8 दिन का टाइम और दिया जाए, तैयारी मुकम्मल लगी हुई है। फिर वक्त लिया गया, फिर आकर के पंडित ने कहा बेटी अब क्या करेगी? कहा अब्बा जी बस एक घोड़े का इंतजाम करो और एक मुगल शहजादे का लिबास ला के दिया जाए। कहा करना क्या है? कहा परदेश जा रही हूँ, बस मुझे 8 दिन का वक्त दिया जाए। बाप की आंख में आंसू आ गए, शहजादी होकर के, बेटी होकर के शहजादों का लिबास मांग रही है। अल्लाह अकबर, बेटी ने जब इतना कहा, बाप ने घोड़ा दिया, लिबास दिया, बेटी घर से निकली है। सफर तय करते करते जानते हो कहां पहुंची? जुमे के दिन औरंगजेब आलमगीर जामा मस्जिद में दिल्ली की नमाज पढ़ने आया करते थे और पैरियों पर जरूरतमंद लोग खड़े होते थे, अपनी अपनी हाजतें औरंगजेब को सुनाया करते थे। कितने कट्टर कहते हो तुम, ये वो है जिसने तुम्हारी आबरू की हिफाजत की है, जिसने तुम्हारी इज्जतें बचाई है। जबान संभाल के बोला करो, खुदा की कसम ये हमारा दौर था, इक़्तिदार में होते हुए हमने न घर टूटने दिया है, न इज्जतें लूटने दी है। आज तुम हो, न घर सलामत है, न इज्जतें सलामत है, लेकिन याद रखना न हम आज तुम्हारे मोहताज हैं, न कल तुम्हारे मोहताज थे। सुबह क़यामत तक हम मुस्तफा के मोहताज रखेंगे। कान खोल के सुनना, जब इस बेटी ने इतना कहा और चली है दिल्ली के लिए, 3 दिन का सफर करने के बाद 3 दिन का सफर करने के बाद बच्ची दिल्ली पहुंची है। आज जुमे का दिन था, लोग नहा करके आ रहे थे, ये बच्ची भी जा करके उसी सफ में खड़ी हो जाती है जहां जरूरतमंदों की लाइन लगी है। बच्ची भी जाके खड़ी हो गई। इधर औरंगजेब नमाज पढ़ के निकले हैं, बच्ची दरवाजे पे खड़ी है। औरंगजेब सबसे पूछ रहे हैं कहो क्या हाल है? लोग अपने अपने खत दे रहे हैं, आप हाथ में कागज पकड़ते हैं, हाथ में कागज पकड़ते हैं, सबके सरों पे हाथ रखते जा रहे हैं। जब
बारी इस बेटी की आई है। अल्लाह अकबर, सलाम है उस हमीयत और जुर्रत और शराफत के शहंशाह को, उस शरीफ की शराफत को सलाम करते हैं हम। जब बेटी की बारी आई है, औरंगजेब आलमगीर की नजरें झुक जाती है, जबकि शहजादों वाला लिबास पहना है, किसी को पहचान नहीं थी ये बेटी खड़ी है या बेटा खड़ा है, लेकिन औरंगजेब चूंकि वली ये कामिल है, पहचान जाते हैं बेटी खड़ी है, फौरन नजरें झुक जाती है, गर्दन झुका के कहते हैं, ए बेटी तू कैसे आ गई है? इतना सुनना था, फिर तो बेटी बेकाबू हो जाती है, इसलिए कि किसी ने बेटी कह के पुकार दिया था। कहा बेटी तू कैसे आई है? कहा एक तमन्ना है। कहा नहीं बेटी, यहाँ तमन्ना नहीं सुनी जाएगी, बेटियां रागों में खड़ी नहीं होती है, बेटियां तो दरबारों में रहा करती है। कहा बेटी दरबार में मुलाकात होगी। औरंगजेब आलमगीर दरबार में आए हैं, बच्ची को पेश किया गया है, वक्त के शहंशाह की नजरें झुकी है, बच्ची आके खड़ी हो जाती है। बेटी बता तो सही। बच्ची ने कहा बाबा सुनिए महाराज, मैं एक पंडित की बेटी हूँ, मेरे बाप का नाम लाला राम है, मेरा नाम शकुंतला है। कहा फिर कहाँ की रहने वाली है? कहा बाबा बनारस की रहने वाली हो। कहा किस लिए आई हो, परेशान क्यों हो? अल्लाह अकबर, बच्ची की आंख में आंसू आए। कहा आपने जिसको उस इलाके का हाकिम मुकर्रर किया है वो मेरी इज्जत का लुटेरा बन गया है, वो कहता है या तो इस तारीख में बारात लेके आना वरना सर कलम कर दिए जाएंगे। औरंगजेब आलमगीर ने इतना सुना बदन कांप गया, होठ लरस गए, चेहरे पे जलाल का आलम था। अल्लाह अकबर, बैठ जाते हैं, कहते बेटी फिर क्या है? कहा बाबा दरबार में आई हो, कुछ मदद की जाए। औरंगजेब आलमगीर के जुमले थे, कहा जाओ बेटी वापस चली जाओ, जैसा मेरा हाकिम कहता है वैसा ही करना। इतना सुनना था, बच्ची के हौसले टूट जाते हैं, अरमानों का गला घुट जाता है, सोचती है मैं तो उम्मीदें लेके आई थी, लेकिन इसने क्या कह दिया, जैसा मेरा हाकिम कहता है वैसा किया जाना है। बच्ची रोती हुई वापस आई है। बाप ने बेटी को देखा, जैसी कि बच्ची की आंखों में आंसू देखे, कहा बेटी बता तो सही कहाँ गई थी? कहा बाबा मैं उस बादशाह के पास गई थी, मुसलमानों का जो बादशाह है। कहा फिर क्या हुआ? कहा बाबा क्या कहूँ, मेरी हजरतों का जनाजा निकल गया, उम्मीदें टूट गई हैं। कहा उसने भी वही कहा है जो उसका हाकिम कह रहा है। बाप ने रो के कहा बेटी अब परेशान ना हो, एक ही रास्ता है, चलो नदी में कूद के जान दे देते हैं। बच्ची ने कहा ठहर जाइए बाबा, मरना नहीं है। कहा किस लिए? कहा बात ये है मैं जानती हूँ, उसने कहा है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाना है, लेकिन अब्बा मुझे ये भी याद है जब तक मैं दिल्ली में रही हूँ उसने मुझे 3 मर्तबा बेटी कह के पुकारा था, और जो किसी को मुसलमान बेटी कह देता है फिर उसकी इज्जत पे आंच नहीं आने देता है। अब्बा मुझे यकीन है वो जरूर आएगा, जैसा उसने कहा है मैं वैसा करूंगी। अल्लाह अकबर, तारीख आ जाती है। बाप ने बेटी को दुल्हन बनाया, बात चल रही थी, ए बेटी किसे बैठाना है पालकी में? कहा नहीं नहीं मैं ही बैठूंगी, मेरी जगह कोई और नहीं बैठेगा, इसलिए कि औरंगजेब ने कहा है। अल्लाह अकबर, बच्ची दुल्हन बन के बैठी है। गौर से सुनना प्यारे, बच्ची दुल्हन बन करके जब बैठी है पालकी के अंदर, उसके बाद क्या था, पालकी चलते हुए बादशाह के दरबार में आई है। बादशाह उस वक्त का कोतवाल के दरबार में आई और बार बार वो उछल रहा था, मस्तियों में झूम रहा था। दरवाजे पे भिखारियों की लाइन थी, आज ख्वाब पूरा होने वाला है, हसरतों ख्वाब की मलका आई है दुल्हन बन करके। इस दरवाजे पे आया, अभी पालकी बाहर रखी है, इसने कहा जिसे जो चाहिए मांग ले। भिखारियों की लाइन थी, तबाक लाए गए सोने के सिक्कों के, ये सिक्के उछालता रहा, फेंकता रहा, लुटाता रहा। उसी भीड़ में एक फकीर आया, उसने आके हाथ फैलाया, इसने कहा दिखता नहीं है, इतने सिक्के पड़े हैं, लोग उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन तू हाथ में मांग रहा है। आने वाले ने कहा मैं अलग तरह का फकीर हूँ, मैं फेंका हुआ नहीं उठाया करता, मुझे देना है तो हाथ में दे। जैसे इतना कहा है, कोतवाल ने तबाक में हाथ डाला, मुट्ठी भरी सिक्कों की, और उस फकीर के हाथ पे रखी। जैसी हाथ पे रखी है, आने वाले ने हाथ पकड़ा। अल्लाह अकबर, दुनिया हैरत में थी। जब चादर उतारी है तो फकीर न था, फकीर के लिबास में औरंगजेब आलमगीर था। औरंगजेब आलमगीर है। नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरंगजेब आलमगीर
हाथ पकड़ा, कांप गया कोतवाल। आपने फरमाया मेरे दौरे खिलाफ हुकूमत में तेरी इतनी जुर्रत, तुझे नहीं पता मेरे नबी ने कहा है बेटी बेटी होती है चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलाल आया, फरमाया ठहर जाओ, बेटी की पालकी इसके घर पहुंचाई जाए। लोग बिखरने लगे। औरंगजेब आलमगीर फरमाया दो मस्त हाथी बुलाए जाए, दोनों में पैर बांधे, अलग 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 सिमतों में दौड़ाया गया। कोतवाल को चौराहे पे इसलिए चीर दिया गया क्योंकि उसने गैर मुस्लिम की बेटी की इज्जत पे नजर डाली। सुभान अल्लाह। ये है हमारी तारीख। उसने एक गैर मुस्लिम बेटी की इज्जत पे निगाह डाली, औरंगजेब ने चीर दिया था। मगर रुक के कहता हूं, अगर गैर की बेटी की इज्जत पे नजर पड़े हम चीर देते हैं, अगर हमारी बेटियों की इज्जत पे आ जाए तो चुप नहीं बैठेंगे, हम भी तुम्हें जमीन से लेकर आसमान तक चीर। तारीख है हमारी। जब चीरा बीच में उठे, पंडित के घर गए, उसी पंडित के घर, और जाके कहने लगे बेटी पानी चाहिए। तो बच्ची ने ना पहले से ना उसे पता था ये शहंशाह आएगा, उसने थोड़ी जमीन ऊंची करके ना लेस पोत के साफ रखी थी कि शहंशाह आएगा तो नमाज भी पढ़ेगा। खैर मुस्लिम बेटी है। औरंगजेब आलमगीर आए, आपने फरमाया बेटी नमाज पढ़नी है। बेटी तवज्जो है आप लोगों की? थके तो नहीं है अभी आप लोग? अल्लाह आपको सलामत रखे। पहले नमाज पढ़ी 2 रकात शुक्राने की, उसके बाद कहने लगे बेटी प्यास लगी है, जिस दिन से तू मेरे पास से आई है ना मैंने एक घूंट पानी का नहीं पिया। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान। मैंने कसम खाई थी उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं करूंगा। 8 दिन बाद एक घूंट पानी का पिया औरंगजेब आलमगीर। ये है औरंगजेब आलमगीर, ये है हमारी तारीख। खुदा के वास्ते अपने आप को समझो, आप अपने आप को पहचानो। आज तो हम एक दूसरे का गला काटने में लगे, कोई किसी को हजम करने तैयार नहीं। हम लोग कितने उल्टा सोचते हैं। जिसकी बेटी को अपने घर में लेके आते हैं ना, पहले हम उसे समझते हैं अपोजिट पार्टी। हाँ, इसे लूट लो, 5 लाख देने पड़ेंगे, 6 लाख देने पड़ेंगे, तब तेरी बेटी लेके जाएंगे। 10 लाख दे तो बता। फिर कहते जब से बहू आई है रोटी नहीं दी। हरामखोर, तुझे रोटी भी चाहिए? उसे याद नहीं है कि मेरे बाप के घर से उस वक्त तक मुझे उठा के नहीं लाया था जब तक मेरे बाप ने इसको 10 लाख इसके खाते में डाल नहीं दिए थे। जानती है वो, ये इतना बड़ा कुत्ता है, इसने निकाह वाले दिन भी मेरे बाप की इज्जत से खिलवाड़ किया था। रोटी देगी वो, शुक्र मना तुझे जहर नहीं दिया करके। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, शुक्र मना जहर नहीं दिया, वरना जब चाहती दे देती पता नहीं चलता। क्योंकि तूने इसके बाप के गले पे पैर रख के तूने 7 साल की कमाई निकलवाई है, जिंदगी भर की पूंजी लूट लाया तू। कह रहे आप बउआ को थोड़ा समझा लिया, अदब नहीं कर रही, बेगैरत तेरा अदब। शुक्र मना तुझे जूतों से नहीं मारा। अगर तू बेटी समझ के लाता ना तो ये तुझे बाप समझ के रोटियां दिया। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। बाप समझ के लाते, बेटी समझ के लाते तो ये बाप समझ के रोटियां देते। ये बात बेटियों के दिल पे लिखी रहती है। जब बारात से मंडे वाले दिन फोन आता ना, जी लिस्ट भेजो क्या क्या आ गया, बेटी को पता नहीं होता है। बेटी को पता आज के फोन का मतलब क्या है। 8 दिन पहले कहते जी मोटरसाइकिल दिलवा दियो, जो चाहो 8 दिन पहले फोन करता ना, लल्ला कह रहा बुलेट चाहिए। क्यों? इसलिए ना कि 8 दिन पहले इसे देनी है। फंसा के लूटते हैं हम। हाँ,
एक गरीब जिसके काट कट गए हो, बारात में 8 दिन रह गए हो, और अगर तुम कहो हम बारात नहीं लाएंगे, वरना ऐसा करो तो मरता क्या ना करता, उसके सामने फिर 2 रास्ते हैं, या तो फांसी लगा ले या फिर जायदाद में आग लगा के तुझे बुलेट दे। यह है फसाना। 8 दिन पहले कहा जाता है कि भाई शादी में 8 दिन रह गए, लल्ला कह रहा भाई जो है ना स्प्लेंडर से काम नहीं चलेगा, बुलेट ही चाहिए। बाप फिर बेटी के आगे बैठता है और रोता है, कहता बेटी मुश्किल आ गई है, अब्बा कौन सी बात का? ससुराल वालों ने फोन किया तेरी, उन्होंने कहा बुलेट दो तो बताओ। बच्ची जानते हो क्या कहती है? कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है अब्बा एक काम कर, थोड़ी सी जहर की पुड़िया ला दे, मैं मर जाती हूँ, तेरी भी इज्जत रह जाएगी और बस मेरा भी झगड़ा खत्म हो जाएगा। इस तरह से बेटियां तुम्हारे दरवाजे तक आती हैं। कई बापों ने ना, जब बेटे वालों ने कहा जी 8 दिन रह गए बारात के, ला तो रहे हो, ये बताओ लिस्ट में क्या क्या है? कहा जी 500 लीटर का फ्रिज है, नहीं हमें 600 लीटर का चाहिए, वॉशिंग मशीन हमें 8 किलो वाली चाहिए। जब ये डिमांडें बढ़ी है ना, तो कई बापों ने फांसी लगाई है, कई बेटियां जहर खा के मर गई हैं। आज हम कहते हैं ना हम बड़े सुख में हैं, तो फिर इतने दुख उठा के बेटी ससुराल आई है, क्या नहीं करता बाप? वहां मेरा साहब गलत नहीं कह रहा हूं, अक्सर लोगों की हम पे ये सर पे उतरी हुई बात है, अक्सर लोगों के साथ बीता हुआ ये। 3 दिन पहले पूछता अच्छा खाना तो बता दो, कुछ नहीं चाहिए बस इज्जत रह जाए। बारात को खाना अच्छा दे दियो, तेरे बाप की बारात है, इसके गल्ले पे तेरे बाप ने कमा के नाच डाला है इसके घर में। बोटी इतनी बड़ी हो, रोटी इतनी बड़ी हो, हाँ ऐसा ऐसा चाहिए, वैसा वैसा चाहिए। पूछना इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं है। अगर कोई इज्जत के लिए बुला रहा है ना, तो 800 भर के मत जाओ, 600 मत जाओ, चंद लोग चले जाओ, खाने की शर्त ना लगा, वो खिला दे तब भी सुभान अल्लाह, ना खिलाए तब भी सुभान। ये सोच पैदा होगी हम में? नहीं, हो ही नहीं सकती। बदलो अपने तरीके, बेटी के बाप पे छोड़ दो, जो चाहो खिला दो। इसकी वजह से हमारी कौम डूब रही है, बर्बाद हो रही है इसकी वजह से। और एक सबसे बड़ी कमी और बता दूं, एक सबसे बड़ी कमी और है, दावत एक की होती है तो 3 जाते हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के। वो तो कभी कभी जगह ना रहती ना, डंडे बांट देना मोटरसाइकिल में, तू भी बैठ, फ्री की बट रही है। दावत जितने लोगों की हुआ करे ना, उतनी लोग जाए। दावत एक की है ना, तो 3 मत लेके जा, बैठ जा यार, बैठ जा, तुझे भी खिला के लाऊंगा। वो बड़ी टॉप की है यार, ये टॉप की ऐसे नहीं बनी है, यहाँ का पसीना यहाँ गिरा है, तब बेटी के बाप ने इसे टॉप बनाया है। देखा है कभी ना, बारात में जाते हो सारे लोग खुश होते हैं, बारात की खा खा के यूं करते हैं, यूं, और खिलाने वाले हाँ भाई कुछ चाहिए, लेकिन सबसे उदास उस महफिल में बेटी का बाप होता है, सबसे उदास। पूछने की जरूरत नहीं है, जिसका चेहरा सबसे ज्यादा उतरा हुआ हो, समझ लेना ये बेटी का बाप है। क्यों? सोचा कभी जब खाना चलता आगे पीछे दौड़ता है, कहता कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, जो कुछ था बस मैंने इंतजाम कर दिया, कच्चे बच्चे पक्के को माफ कर देना। मगर हमारी कौम भी इतनी बेगैरत हो गई है, कभी बाप की ख्याल नहीं करती है, कभी उसका चेहरा नहीं देखती है। वो यार जो 3-3 6-6 भर के जा रहे हो ना 2-2 की जगह पे, खुदा के वास्ते तुम्हें पता है आज रोटियां गिनती के हिसाब से बनाते हैं बनाने वाले, मशवरा देने वाले बैठ के कहते हैं कितनी बारात आ रही है, का 400 लोगों की बारात
औलाद है, का इतने चावल कर लो, इतना गोश्त कर लो, पूरा पड़ जाएगा, प्लस में तुम्हारे मेहमान भी हैं वो इसमें निबट जाएंगे। लेकिन जब एक एक के साथ तीन तीन चले हैं, तुम्हें पता है जो रोटियां 6 लोगों में खत्म होनी थी वो सिर्फ बारात के 3 लोगों में खत्म हो जाती है, 3 फाके रह जाया करते हैं। अल्लाह अकबर, जब किसी एक बाराती के हिस्से में रोटी नहीं आती है तब बाप का कलेजा फटता है। जिसने 600 लोगों को खिला दिया, 599 खा चुके, 600वां आदमी अगर ना खा पाए उसकी पूरी मेहनत में पानी फिर जाया करता है। कभी भी 3 लोगों की दावत हो तो 9 मत जाना, 6 की दावत हो तो 12 मत जाना, जितनों की दावत हो इतने जाया करो। अल्लाह अकबर, मेरी तो इतनी गुजारिश है, अगर कोई पेटी वाला दावत करता है तो खाली पेट मत जाना, सुबह से नमक का पानी ना पीना, बल्कि आधी रोटी अपने घर खा के चला जा, आधी रोटी बेटी के खाने में खा ले। अगर तेरे हिस्से के बचे खाने से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी, दावे के साथ कहता हूँ, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर गुंबदे खजरा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। समझ रहे मेरी बात? बुरी तो नहीं लग रही है, लगनी भी नहीं चाहिए, और लगेगी भी तो फर्क क्या पड़ता है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, बदलिए अपने आप को, बेहतर करो हालात, बेहतर करो। और ये जो लोग होते हैं ना फालतू के लोग, जो ये खा के ना मुंह में तीली डाल के कहते हैं सब कुछ ठीक था, नमक कम रह गया, थोड़ी हल्दी तेज करा दी भाई, तेल कम है यार थोड़ा सा जुबैर भाई। जब ये बातें होती है ना, थोड़ा तेल कम रह गया, नमक कम है, तो अल्लाह कहता है फ्री की खा के जा रहे, मैंने तेरे हलक से उतार दी, मेरा शुक्र अदा न कर सका, तूने कमियां निकाली है खाने में। फिर अल्लाह जब खाना बंद करता है ना, तो दस्तरखान की रखी हुई मछली डॉक्टर कहता खा नहीं सकता है, तो फिर बंदा मछली भी नहीं छूता है। जब अल्लाह बंद करता है तो कोई बचाने वाला नहीं होता है। तब तक ही खा रहे हैं जब तक अल्लाह, जब तक अल्लाह, कब तक? जब तक अल्लाह खिला रहा। तो नहीं देखा कई लोगों को बाजार गए, गोश्त अच्छा लग गया, इसका हलीम बनवाएंगे, पाए भाई लेके आए, रात भर फ्रिज में रखे, सुबह को हलीम बनवाया, लेकिन कुछ देर पहले पेट गुड़गुड़ हुआ, डॉक्टर ने कह दी छू मत दी ना, 3 बोतलें पानी की चढ़ेंगी कम से कम। लाया तू, मंगाया तूने, पकाया तूने, लेकिन आगे रखा, खाइए, तबीयत ठीक नहीं है। ये तबीयत नहीं, अल्लाह ने बंद किया है। जब अल्लाह बंद कर दे सब कुछ होते हुए हलक में नहीं जाता, लेकिन जब वो खिलाने पे आता है ना, तो बंदा रहता शाहपुर में है और यहाँ बुला के खाने खिलवा दिया करता है। सोचा था हमने यहाँ हमारे हिस्से की रोटी होगी, लेकिन अल्लाह खिला, जिसे अल्लाह चाहता खिलाते। समझ रहे ना मेरी बात? तो कोशिशें करें अपने समाज को बेहतर करें, हर एक की बेटी को अपनी बेटी समझे, बहन समझे, दूसरों की इज्जतों की हिफाजत करें। आज सबसे बड़ी कमी क्या है ना, एक बुखार चढ़ा है, तवज्जो करें बस 10-5 मिनट गौर करें, एक बुखार चढ़ा हुआ सारे लोगों को। मैं अपनी बेटी को एमए कराऊंगा, बीए कराऊंगा, बीए के चक्कर में कई एक बिया हो गए, वो बिया भी मुसलमानों में होते तो कुछ खैर की हजरत, गैर मुस्लिमों के साथ बिया हो गए बीए के चक्कर। क्या नतीजा मिला? मैं एक बच्ची से मैंने पूछा क्या करती है, बोला जॉब करती हूँ स्कूल में। मैंने कितनी तनख्वाह? बोली 2000। 30 दिन की ड्यूटी के 2000। एमए कराने में एक बाप कितनी मेहनत कराता बेटी से। इस डिग्री के लिए बेटियों ने इज्जतें दे दी, बाप की शान चली गई, सारी कमाई में आग लग गई, घर से इज्जत का जनाजा निकल गया। कितने मिले? बोलो जोर से। खाली बुखार है डिग्री का, वरना मैंने बहू जिनकी है ना एमए वो भी नहीं पढ़वा रहे। खाली पढ़वी चाहिए, पढ़वाना नहीं है भाई। ऐसी डिग्री का क्या नतीजा जिससे यहां भी जिल्लत हो वहां भी जिल्लत हो। डिग्री देनी है तो वो देना जिससे यहां भी इज्जत है वहां भी इज्जत हो। कुछ लोग तो मुंह ऐसे खोल के देख रहे हैं,
पता नहीं ये डिग्री सोने की होती है कि चांदी की। बस एक डिग्री है, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटों को आलिम दीन बनाओ। इदारा है आपके गांव में मदरसा ना, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। मदरसा चला रहे हैं ना, ढोल से चलाइए, मेहनत से चलाइए। जिन इलाकों में मदरसे होते हैं उन इलाकों की रिज़्क़ में अल्लाह बरकतें अता कर फरमाया। मदरसा चलाएं और कुरान की तालीम आम करें। कुरान की तालीम इसलिए नहीं पढ़ाते ना हम लोग कि पढ़ गया तो कितनी तनख्वाह मिलेगी, 5,000 7,000 बस। और ये देता कौन है? नहीं तो देते 5,000 6,000 गवर्नमेंट थोड़ी देती है, हम ही तो देते। बोलो ना यार, डर क्यों रहे हो? धंधा नहीं कर रहा हूं मैं किसी से, हम ही देते हैं ना 5-5 हजार रुपए। अपने बेटों की तनख्वाहें 15-15 हजार कर दो, यकीनन हर घर में बेटे कुरान के कारी नजर आने लगे। लेकिन हम पढ़ाते ही नहीं है इसे। दीन नहीं पढ़ाना, वो भेजना हमें मेडिकल कॉलेज में, एमए कराना, एमए करा के लेके जूता खड़ा होता। अभी एक माँ बाप का इंटरव्यू आ रहा था, उनका बेटा क्या है, बीपीए जने क्या था भाई, हमें तो डिग्रियां भी नहीं पता ही नहीं, बहुत बड़ा अधिकारी है, लेकिन माँ बाप को जाड़ों में घर से मार के निकाल दिया उसने। मुस्लिम बेटा, उसने घर से निकाल दिया बच्चों को। मैं कहता था यार तूने इसको ये डिग्री तो दिलाई, काश तूने हुजूर के दीन की डिग्री दिला ली होती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब भी होता ना, आधे कंबल में बच्चों को सुलाता, आधे में माँ बाप को सुलाता, सुभान अल्लाह। लेकिन माँ बाप को छत से बाहर ना निकालता। फिर कहते जूता